तिन्नी चिंता मत कर, मैं तेरा ब्रेकफास्ट लेकर आऊंगी रूम। नहीं मेजो माँ, उसकी जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मॉम जब सुबह ब्रेकफास्ट लाती है तब हम थोड़ी देर बात कर लेते और फिर मॉम हॉस्पिटल चली जाती है और मैं कॉलेज। और जब मॉम ही नहीं रहेगी तो तिन्नी आऊंगी, 2 दिन के लिए तो जा रही हूँ। पर मॉम आपके बिना घर खाली लगता है। ऐसा क्यों? क्या हम कोई नहीं है क्या? दीदी माँ तो माँ होती है ना। वैसे मॉम आप ठीक तो हो ना? हाँ तिन्नी, आप काफी बीमार लग रही हो। और आज क्या? आपके एक्स हस्बैंड ने मुझे आज चैम्बर में बुलाया था। आपके हेल्थ के बारे में काफी राय दी उन्होंने। मेरा नील, बौमा तुमने नील को दिखाया था? माँ के मन में ये अजीब ख्याल आया कैसे कि अगर मैं बीमार होंगी तो उसके बेटे को दिखाऊंगी? फिर नील तिन्नी से ऐसे बात कर रहा था। वैसे तुम्हें हुआ क्या है? ठीक ठाक तो लग। आप ठीक हो ना? हाँ तिन्नी, बस थोड़ी सी वीकनेस है। अभी थोड़ा सा आराम कर लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँ तो तू अपना ख्याल रखना, टाइम पर खाना खाना और किसी को भी परेशान नहीं करना। मॉम आज रात में आपके साथ सो सकती हूँ? आजा। आप मुझे सुला दो। मॉम शीर्षण आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, मुझसे बहुत प्यार भी करता है मॉम। और ना आज जब इंद्रनील वासु ने मुझे बुलाया तो वो भी मेरे साथ ही गया। अगर वो मेरे साथ नहीं जाता तो शायद मैं ज्यादा रिएक्ट कर देती था। तो नहीं मैडम, इस वक्त ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सेमिनार 10 बजे तक? हाँ मैडम जी। और मेरे ख्याल में 2 बजे तक लंच भी हो जाना चाहिए। हाँ मैडम, वैसे 10 से 1 तक सेमिनार चलेगी पहले और उसके बाद लंच ब्रेक होगा। सेमिनार के बाद मुझे तुरंत कहीं जाना है, इसलिए मैं लंच नहीं कर पाऊंगी। वैसे मैडम आपको कहाँ जाना है? मेरा मतलब था कि आप किस तरफ जाना चाहती हैं? क्या नुयानिका अपनी मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा दर्द छुपा रही है जिसका अंदाजा उसके अपनों को भी नहीं है? क्या नील की वार्निंग को सब लोग इग्नोर करके सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं? और क्या मुंबई जाने से पहले नुयानिका का हर इमोशनल मूवमेंट किसी बड़े ट्विस्ट की तरफ इशारा कर रहा है? आखिर उसके दिल में ऐसा क्या चल रहा है जो वो किसी को बताना नहीं चाहती? चलिए जानते हैं। आज सैराब के एपिसोड की शुरुआत होती है जब उज्जैनी नुयानिका के पास बैठी होती है और नील की कही हुई बात बार बार उसके दिमाग में घूम रही होती है। वो फैमिली को बताती है कि नील को नुयानिका की हेल्थ को लेकर सीरियस कंसर्न है। ये सुनकर इंद्राणी तुरंत नुयानिका से पूछती है कि क्या उसने नील से चेकअप करवाया था या फिर उसने कुछ टेस्ट करवाए थे, लेकिन नुयानिका शांत रहकर सिर्फ मना कर देती है। इंद्राणी को लगता है कि शायद नील अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर रहा है क्योंकि देखने से तो नुयानिका बिल्कुल नॉर्मल लग रही होती है। लेकिन उज्जैनी का मानना होता है कि नील एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है और बिना वजह इतनी बड़ी बात कभी नहीं बोलेगा। जया भी नील पर नाराजगी जताती है और कहती है कि उसकी वजह से घर का माहौल खराब हो गया है, लेकिन श्रेया सबको समझाती है कि किसी की हेल्थ को लेकर कंसर्न दिखाना गलत नहीं होता। इसी बीच नुयानिका एक ऐसी लाइन बोल देती है जो सबको इमोशनल कर देती है। वो कहती है कि नील को अब उसकी लाइफ में कंसर्न दिखाने का कोई राइट नहीं है। दूसरी तरफ ईशान अपनी डायरी में आज का दिन लिख रहा होता है। वो कैंसर हॉस्पिटल में बच्चों से मिलने की प्लानिंग करता है और सोचता है कि अगर नुयानिका उसके साथ होती तो शायद ये दिन और भी स्पेशल होता। लेकिन वो खुद ही समझ जाता है कि ये सिर्फ उसकी एक अधूरी ख्वाहिश बनकर रह गई है। इधर उज्जैनी बर्थडे पार्टी के लिए नुयानिका से पॉकेट मनी मांगती है। नुयानिका प्यार से उसे पैसे दे देती है और कहती है कि अगर मुंबई से वापस आने में थोड़ी सी देर हो जाए तो वो बिल्कुल टेंशन ना ले। ये बात सुनकर उज्जैनी का दिल घबरा उठता है। वो पूछती है कि रिटर्न टिकट क्यों बुक नहीं हुई। नुयानिका कहती है कि हॉस्पिटल वाले सब अरेंज करेंगे और शायद उसे 2 दिन से भी ज़्यादा रुकना पड़ सकता है। उज्जैनी तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसके बिना बिल्कुल नहीं रह सकती और जल्दी वापस आने का प्रॉमिस भी लेती है। फिर वो नील वाली बात दोबारा छेड़ देती है और पूछती है कि क्या सच में सब ठीक है। नुयानिका मुस्कुराकर कहती है कि वो सिर्फ थोड़ी टायर्ड है और कुछ भी सीरियस नहीं है, लेकिन उसकी आंखों की उदासी कुछ और ही कहानी कह रही होती है। रात को उज्जैनी जिद करती है कि वो आज नुयानिका के साथ सोएगी। वो उसे हग करके कहती है कि आज वो उसकी मम्मी बनेगी और नुयानिका उसकी छोटी बेबी। ये बात सुनकर नुयानिका इमोशनल हो जाती है। उज्जैनी उसके लिए लोरी गाती है और बचपन की यादें ताज़ा करते हुए उसके बाल सहलाती है। नुयानिका धीरे धीरे सो जाती है, लेकिन उज्जैनी की आंखों से नींद गायब होती है। वो चुपचाप भगवान से दुआ करती है कि नुयानिका की हर प्रॉब्लम जल्दी खत्म हो जाए और उसकी लाइफ फिर से पहले जैसी हो जाए। अगली सुबह नुयानिका मुंबई के लिए रेडी होती है। घर से निकलने से पहले वो उज्जैनी के माथे पर किस करती है। रूषा उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और कहती है कि बिना खाए घर से जाना मना है। नुयानिका इमोशनल होकर कहती है कि रूषा ने हमेशा उसकी माँ की तरह ख्याल रखा है, लेकिन फिर वो अचानक एक ऐसी बात बोलती है जिसे सुनकर रूषा भी घबरा जाती है। वो कहती है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो यानी रूषा उज्जैनी का ख्याल रखे, और ये सुनते ही रूषा तो इमोशनल हो जाती है। नुयानिका हालांकि बात को टाल देती है और कहती है कि उसने बस ऐसे ही कह दिया था। दूसरी तरफ बीशू ईशान को लंच के लिए घर बुलाता है, लेकिन
ईशान मना कर देता है क्योंकि उसे कैंसर हॉस्पिटल जाना होता है। वो कहता है कि शायद डिनर भी घर पर ना कर पाए। इसके बाद नयनिका भी डिसाइड करती है कि मुंबई पहुंचकर सेमिनार के बाद वो कैंसर हॉस्पिटल ज़रूर जाएगी। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और ऑडियंस के दिमाग में कई बड़े सवाल छोड़ जाता है कि क्या मुंबई जाकर नयनिका की हेल्थ का असली सच सामने आ जाएगा? क्या नील की बात सच निकलेगी और क्या ईशान और नयनिका की मुलाकात दोनों की ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू करेगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे स्टोरी किस डायरेक्शन में जाने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।